जादुई सीढ़ी। मदनपुर नामक गांव में अनिल अपनी बेटी और बीवी के साथ रहा करता था। वो जंगल से लकड़ियां बीनकर लाता और बाजार में बेचता था। सुनो जी, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। जंगल में सारी लकड़ियां गीली हो गई होंगी। अब बारिश में हमें लकड़ियां कहाँ मिलेगी और गीली लकड़ियां का कोई ग्राहक बाजार में नहीं लेंगे। ये तो वही बात हो गई जी, कंगाली में आटा गीला। एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से बारिश की वजह से लकड़ियां भी गीली हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर दूसरा व्यवसाय भी तो नहीं है हमारे पास। तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी के पास से कुछ उधार पैसे लेकर आता हूँ। बरसात भर तो काम चल जाएगा, फिर देखेंगे। अनिल सेठ के पास उधार मांगने जाता है, पर सेठ उसको दुत्कार कर भगा देता है। वो उदास मन से अपने घर की ओर चल रहा होता है, तभी वो सामने का गड्ढा नहीं देख पाता और गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। हे भगवान, आप अपना पैर तुड़वा कर बैठ गए। अब क्या किया जाए? रही सही उम्मीद भी गई। एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अगर मेरा पैर ठीक होता तो कम से कम कुछ जुगाड़ तो हो जाता। उनको 2 रोज की रोटी तो देने की कोशिश करता था, पर अब तो मैं लाचार हो गया हूँ। अनिल इसी तरह से विलाप कर रहा था। उसी समय उन दोनों की बात काजल सुन लेती है। मम्मी पापा कितने परेशान हैं। पापा चल फिर भी नहीं सकते और माँ पापा को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। काजल चुपचाप अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। वो जंगल जादुई होता है और ये बात काजल को पता नहीं होती। वो जंगल में जाकर खो जाती है। अरे, ये जंगल तो बड़ा घना होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रही हूँ, वैसे वैसे ये जंगल और भयानक होता जा रहा है। मुझे तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। करूँ तो क्या करूँ? काजल इसी तरह से घबराती हुई इधर से उधर जा रही थी कि तभी उसे एक सीढ़ी नजर आई। वो उसे देखकर खुश हुई कि शायद इस सीढ़ी से वो इस जंगल से निकल सकती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसे कहने लगा, काजल, क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? हाँ, और मैं रास्ता भटक गई हूँ। इस सीढ़ी पर जाने से पहले एक बार सोच लो। इसमें सोचना क्या है? ये वही सीढ़ी है ना जो मुझे इस भयानक जंगल से बाहर निकालेगी? हाँ, ये सच है कि इस सीढ़ी के माध्यम से तुम इस जंगल से बाहर निकल सकती हो, पर इस सीढ़ी पर जाने से पहले तुम्हें मैं कुछ बातें बता दूं जो तुम्हें जानना जरूरी है। क्या? ये सीढ़ी ऊपर बादलों में जाकर खत्म हो जाएगी। वहाँ पर तुम्हें एक परी मिलेगी। अगर तुमने उसकी पहेलियों का सही सही जवाब दे दिया तो वो तुम्हें ज्ञान और दौलत दोनों देगी। अगर तुमने उसकी पहेलियां का सही जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें वहीं पर मार देगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है इस जंगल से बाहर निकलने का। काजल उस सीढ़ी पर चलती चली जाती है और अंत में सीढ़ियां खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। तुम इस जंगल में अपने पिता की मदद के लिए आई हो, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर तुम इस सीढ़ियों पर चढ़ तो आई हो और तुम्हें मेरी 2 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुमने उन पहेलियों का जवाब दे दिया तो तुम इस जंगल से निकल सकती हो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी सभी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। परी काजल से पहेलियाँ बुझाने के लिए उसको एक बादल पर बिठा लेती है और बादल हवा में तैरने लग जाता है। परी एक एक करके पहेलियाँ उससे पूछती है। काजल, पहली पहेली ये है कि वो कौन सा फल है जो कभी नहीं बिकता है। काजल सोच में पड़ जाती है, पर परी जैसे ही उसकी तरफ मारने के लिए अस्त्र बढ़ाती है तो वो उसे रोक लेती है और जवाब देती है, मेहनत का फल ही ऐसा फल है जो कभी बिकता नहीं है। बहुत अच्छे काजल, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। वो कौन सी चीज है जिसका नाम लो तो वो टूट जाती है? काजल फिर सोच में डूब जाती है। इस बार वो जवाब देने में असमर्थ सा महसूस करती है। तुमने एक सवाल का जवाब तो दे दिया, अब अगर तुमने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। खामोशी ऐसी चीज है
जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है। शाबाश काजल, तुमने दोनों पहेलियों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये जंगल किसी को भी वापस जाने नहीं देता, पर तुम्हारी सूझबूझ के आगे मेरी पहेलियाँ हार गई। मैं तुम्हें जिंदगी का सबक सिखाती हूँ और ये लो खजाना, और अपने घर चली जाओ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। मेरी जिंदगी का सबक तुम्हारे जीवन जीने में मदद करेगा और हमेशा तुम्हें कामयाबी देगा। काजल उस खजाने को लेकर सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। तभी परी एक तेज रोशनी के साथ उसको उसके घर भेज देती है। वो घर पहुंचकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने माँ बापू को आवाज लगाती है। माँ, पिताजी, देखो मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या हुआ? एक तो तेरे पिता की वैसे ही तबीयत खराब है और तू गला फाड़कर चिल्ला रही है। काजल के हाथ में ढेर सारा खजाना देखकर सीमा के होश उड़ जाते हैं। वो नाचने लग जाती है। जब काजल सीमा अपने पिता को सारी बातें बताती है तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। अब काजल अपने पिता का इलाज उन खजानों की मदद से करवा लेती है और एक नया व्यवसाय शुरू करती है, जिससे काजल और काजल का परिवार हंसी खुशी जीवन जीने लगता है। जिस जंगल से कोई वापस नहीं आ सकता था, उस जंगल से वापस आकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तो पैर तुड़वा कर बैठ गया था घर के खर्च की चिंता में, और तुमने हमें बिना बताए ही कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में जाने का फैसला कर लिया। अगर कुछ हो जाता तो? माँ, पिताजी, आप अगर मेरे लिए परेशान हैं, तो मेरा भी तो फर्ज है कि मैं आपकी सहायता करूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप दोनों के काम आ सकी। परी ने मुझे जीवन के ऐसे बहुत से तरीके सिखाए हैं जो मुझे अपनी जिंदगी में काम आएंगे। सीमा और अनिल काजल को गले लगा लेते हैं। परी को सिखाए हुए ज्ञान को वे अपने जीवन में उतारती है और सफलता पाती चली जाती है और अमीर हो जाती है। वे अमीर होने के बाद भी घमंड नहीं करती और लोगों की सहायता करती है।